आजकल कुछ बौद्धिकतावादी लोग कहने लगे हैं कि बेटी कोई वस्तु नहीं है, तो फिर विवाह में कन्यादान क्यों करूं? एक विज्ञापन ने इस विवाद को और बढ़ावा दिया। यह सही है कि समय के साथ रीति रिवाज बदलते हैं और बदलना चाहिए भी। इस संबंध में विचार करने के लिए मेरे पास 5 प्रश्न हैं। पहला, कन्यादान है क्या? दूसरा, कन्यादान और अन्य दान में क्या समानता और क्या असमानताएं हैं? तीसरा, क्या यह विवाह का आवश्यक अंग है? चौथा, यह कब से शुरू हुआ? पांचवा, इसके क्या परिणाम समाज के लिए हुए? सबसे पहले विचार करते हैं कन्यादान शब्द पर। इस शब्द को 3 तरह से समझ सकते हैं। पहले, व्युत्पत्ति की दृष्टि से कन्यादान शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या अर्थ होता है। दूसरा, दान के लिए अनिवार्य लक्षण क्या होते हैं। तीसरा, जहां दान की वस्तुओं की सूची दी गई है, क्या वहां कन्या को इस लिस्ट में शामिल किया गया है? तो सबसे पहले देखते हैं कन्यादान क्या है। कन्यादान शब्द का विरोध करने वाले इसका अर्थ लगाते हैं कन्यादान अर्थात बेटी को उसके होने वाले पति को दान कर सदा के लिए सौंप देना। पर व्याकरण के अनुसार कन्यादान शब्द की उत्पत्ति कन्यादान अथवा कन्या आदान दोनों से ही हो सकता है। आदान का अर्थ होता है आना। आज भी व्यापार में आदान प्रदान शब्द का प्रयोग होता है। विवाह में कन्यादान, वागदान, सगाई या सगाई जिसे बोलते हैं, सिंदूरदान आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए संभवतः कन्या का अर्थ दान से लगाया जाने लगा। लेकिन बिहार और नेपाल में बसे मिथिलांचल क्षेत्र में आज भी कन्या वालों के लिए शब्द आता है कन्यागत। कन्यागत अर्थात जहाँ से कन्या आने वाली हो। स्मृति और सूत्र ग्रंथों में दान दी जाने वाली वस्तुओं की सूची दी गई। इनमें भूमि, गौ, सोना आदि का तो उल्लेख है, लेकिन कन्या या पुत्री इसमें किसी भी सूची में शामिल नहीं है। इस तरह कन्यादान में दान और आदान दोनों का अर्थ लिया जा सकता है, पर इन दोनों में से कौन सा अर्थ ज़्यादा उपयुक्त है या इसके रेफरेंस से ही समझा जा सकता है। तो इसलिए दान और कन्यादान में कुछ मौलिक अंतर जो हैं उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दान हमेशा निःशुल्क और निःशर्त होता था। अगर वृत्ति के लिए किसी को जमीन या कोई अन्य चीज़ दी जाती थी, उसे वृत्ति यानी आजीविका में गिना जाता था, दान में नहीं। लेकिन कन्यादान के समय पिता या अभिभावक वर से 7 वचन लेते हैं। ये वचन कन्या की तरफ से ली जाती है। जब दान देने वाला यानी पति की मृत्यु हो जाती, तब स्त्री दूसरे पुरुष से विवाह को कर सकती थी। देवर से विवाह सबसे प्रचलित था, पर अन्य व्यक्ति से विवाह भी हो सकता था। देवर द्विवर का तद्भव रूप है। छोटा भाई बड़े भाई की विधवा से विवाह कर सकता था, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई की विधवा से विवाह नहीं कर सकता था। हालांकि सूत्र काल में उच्च वर्णों में विधवा विवाह को अमान्य कर दिया गया, फिर भी इससे यह तो सिद्ध होता है कि वस्तु के दान और कन्या के दान में मौलिक अंतर था। दूसरी बात यह कि वस्तु को दान में लेने वाला उसे किसी अन्य को दान कर सकता था, लेकिन कन्यादान के मामले में यह संभव नहीं था, यानी पति अपनी पत्नी किसी और को दान नहीं कर सकता था। अगर लोग युधिष्ठिर का उदाहरण देते हैं तो इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को ही नहीं बल्कि अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगाया था, जो कि उन्हें दान में नहीं मिले थे। तीसरा, दान ग्रहण के लिए पात्रता यानी योग्यता। दान किसे दिया जाना चाहिए? ग्रंथकारों ने दान किसी सुयोग्य ब्राह्मण को ही देने पर जोर दिया है, लेकिन विवाह तो सभी वर्णों में होते थे, इसलिए कन्यादान भी सभी वर्णों में होगा। इससे यह भी संकेत मिलता है कि कन्यादान शब्द में आए दान का अर्थ साधारण वस्तु के दान से भिन्न था। चौथा, जब किसी वस्तु को दान दिया जाता था तब उसे पूछा नहीं जाता था, लेकिन जब कन्यादान की बात आती है तो कन्या की मर्जी के विरुद्ध उसके दान का उल्लेख कहीं नहीं है। हो सकता है कन्या को यह भरोसा है कि उसके पिता या अभिभावक उसका हित ही चाहेंगे, इसलिए वह सहमति दे देती हो। स्वयंवर, जो कि क्षत्रियों में अधिक प्रचलित था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पर अन्य अनेक उल्लेख मिलते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि कन्या की इच्छा के बिना उसका विवाह नहीं होता था, यानी कि उसका दान नहीं होता था। इस संबंध में राजा रथवीति की कहानी महत्वपूर्ण है। यह कहानी बृहद देवता नामक ग्रंथ में आया है। कहानी इस प्रकार है। श्यावास ऋषि ने राजा के समक्ष उसकी कन्या से विवाह का प्रस्ताव किया। राजा ने पहले अपनी रानी शशियसी से सलाह किया। रानी ने पुत्री से पूछने के बाद कहा कि वे श्वास को पहले ऋषित्व प्राप्त कर लेने दें, तब विवाह करें। जब श्वास ने यह पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, तभी रथवीति ने उन्हें अपनी बेटी के प्राणी ग्रहण का परमिशन दिया, यानी कि शादी करवाई।
पांचवा, उत्तर मध्यकाल से पहले यह कहीं वर्णन नहीं है कि कन्यादान के बाद से पिता या परिवार का संबंध कन्या से स्थायी रूप से विच्छेद हो गया, अब वह उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। पुत्री के घर का पानी नहीं पीने जैसा कोई भी संदर्भ नहीं मिलता। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती कन्यादान के बाद भी अपने पिता के घर गई थी, इसे कोई असामान्य घटना नहीं माना गया। स्पष्ट कन्यादान में यद्यपि दान शब्द आया है, लेकिन यह अन्य दानों से भिन्न और सशर्त यानी कंडीशनल है। इस कारण यहाँ आदान शब्द का अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है, पर अगर दान का अर्थ भी ले तो यह भी अन्य दान से भिन्न है, इसे वस्तु के दान की तरह नहीं लिया जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या कन्यादान विवाह का आवश्यक अंग है? इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि सभी विवाह एक ही प्रकार के नहीं थे। विवाहों को 8 श्रेणियों में रखा गया था। इन 8 में से पहले 4 आर्ष, ब्रह्म, देव और प्रजापात्य विवाह को धर्मानुकूल माना गया था, लेकिन बाकी 4 को यद्यपि अधिक स्वीकृति नहीं मिली थी, लेकिन लड़की के हित के लिए इसे भी विवाह मान लिया गया ताकि वधू को विवाहित स्त्री के सभी अधिकार मिल सके। 8 में से केवल पहले 4 में ही कन्यादान किया जाता था। बाकी 4 विवाह थे गंधर्व, राक्षस, असुर और पिशाच। ये चारों विवाह कन्यादान के बिना ही होते थे, लेकिन पूर्ण रूप से मान्य थे। भगवान कृष्ण के अधिकांश विवाह राक्षस विवाह ही थे जिनमें कन्यादान नहीं हुआ था, इसलिए कन्यादान के बिना भी विवाह मान्य होता है। जो नहीं करना चाहे नहीं करे, कोई बात नहीं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि विवाह के लिए कन्यादान नहीं बल्कि पाणी ग्रहण शब्द आया है, लेकिन यह भी पूर्ण रूप से सच नहीं है, क्योंकि वाग्दानं च वरम पाणिपीडनम सप्तपदीति पंचांगो विवाह प्रकृतितः, यानी वाग्दान, सगाई, कन्या का दान, वरन या वर द्वारा स्वीकृति, पाणी ग्रहण और सप्तपदी अर्थात 7 वचनों के पालन की प्रतिबद्धता। इन 5 चरणों में विवाह संस्कार संपन्न होता है। क्लियर है कि पाणी ग्रहण विवाह का एक अंग है, विवाह नहीं। अब ये भी देखते हैं कि कन्यादान कब से शुरू हुआ। प्राचीन शास्त्रों में कन्यादान के बदले विधिवत विवाह शब्द अधिक प्रयोग हुआ है। संभवतः इसका कारण यह हो कि कन्यादान का अर्थ विवाह नहीं, उसका भाग था। धनुष टूटने के बाद कुल गुरु जनक जी कहते हैं, यद्यपि विवाह धनुष टूटने की शर्त के अधीन था, जो कि अब पूरा हो चुका है। अब आप जाकर विधिवत रूप से विवाह की तैयारी कीजिए, यानी कि विवाह की बात होती है, उसके समस्त प्रक्रिया की नहीं। इसलिए इसके आरंभ का बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इस संबंध में दाता और आदाता यानी देने वाला लेने वाले का संबंध भी महत्वपूर्ण है। आदाता शब्द दान लेने वाला और आदान लेने वाला दोनों के लिए ही आता है। दशरथ जी राजा जनक से कहते हैं, आदाता हमेशा देने वाले के अधीन होता है, इसलिए आप जैसा आदेश करेंगे मैं करूँगा। अर्थात चूंकि जनक जी अपनी पुत्री उन्हें बहू के रूप में दे रहे थे, इसलिए वे श्रेष्ठ थे। इसलिए यह विचार कि लड़की वाले लड़के वाले से छोटे होते हैं के समर्थन में किसी प्राचीन ग्रंथ में कोई संदर्भ नहीं मिलता है। मनु को सामान्यतः स्त्री विरोधी माना जाता है, लेकिन वह भी पिता या अभिभावक को निर्देश देते हैं, मनुस्मृति का ये पाठ है, कि विवाह के लिए इच्छुक पिता अपनी कन्या अति उत्कृष्ट शुभ गुण, कर्म और स्वभाव वाले कन्या के सदृश रूप और लावण्य आदि गुणों से युक्त वर को ही दे। इस विभिन्न उल्लेखों से यही लगता है कि भले ही कन्या का अर्थ दान से लगाया जाए या आदान से, पर इसका वास्तविक अर्थ पिता या अभिभावक द्वारा पाणी ग्रहण की अनुमति देने से ही है। सप्तपदी या 7 वचन के अनुसार कॉन्सेंट वर एवं वधू को देना होता था, इसलिए पिता या अभिभावक नहीं हो या अनुमति नहीं दे तब भी विवाह मान्य था। ऐसे विवाह के रूप में गंधर्व और राक्षस विवाह समाज में सबसे अधिक प्रचलित थे। इसलिए यह कहना कि अगर बेटी का दान कर दिया जाए तो इसका अर्थ है बेटी पर से उसके माता पिता अभिभावक अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वे जब चाहे जैसे चाहे रखें, मायके वाले इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था की निशानी है, इसे बंद किया जाना चाहिए। ये सारा तर्क ही अनावश्यक है। कुछ लोग एक दूसरे कारण से भी इसका विरोध करते हैं। उनके अनुसार हमारे यहाँ तो स्वयंवर की परंपरा थी, कन्यादान की नहीं। कन्यादान मध्यकाल में हिंदू विवाह विधि में आई विकृति है, इसलिए भी इसका परित्याग किया जाना चाहिए। कुछ लोग कन्यादान के बदले पाणी ग्रहण शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझते हैं, लेकिन स्वयंवर कन्या के लिए वर तलाश करने की विधि थी। पाणी ग्रहण कन्यादान की तरह ही विवाह का एक भाग था, जिसमें कन्या को 7 वचन देते हुए उसका वर ग्रहण करता था। एक बात और, कन्यादान केवल पुरुष संबंधी ही नहीं बल्कि माँ, दादी आदि भी कर सकती है, जो कि खुद दान में आई हैं। कन्यादान का मंत्र का अर्थ भी इस संदर्भ में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह मंत्र पारस्कर गृहसूत्रम के हरिहर भाष्य में दिया गया है।
इस सूत्र में कन्यादान के लिए पिता या भाई द्वारा मंत्र पाठ के साथ संकल्प लेने की व्यवस्था की गई है। यह मंत्र इस प्रकार है: देती देने वाले का नाम, नामहम कन्या का नाम, नाम नीनमम इमाम कन्या या भगिनीम, सुस्नाताम यथाशक्ति अलंकृताम, गंधादि अर्चिताम, वस्त्र युगंछन्नाम, प्रजापति दैवत्याम, शतगुणीकृत ज्योतिष्ठोम अत्रिरात शतफल प्राप्ति कामोहम। वर का नाम, नामने विष्णु रूपिणे वराय, भरण पोषण आच्छादन पालनादिताम, स्वकीय उत्तरदायित्व भारम, अखिलम अद्यम तब पत्नी त्वेम तुभ्यम अहम समर्पदे। इसका आशय हुआ, फलाने गोत्र में उत्पन्न फलाने नाम वाली यथाशक्ति वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित कन्या को पुराणों में बताए गए कन्यादान की फल की कामना से मैं पिता या भाई तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाने के लिए संप्रदान करता हूँ। वर उन्हें स्वीकार करते हुए कहता है, ओम स्वास्ति। अब सैद्धांतिक पक्ष के बाद इसके व्यवहारिक पक्ष पर भी अगर विचार करें तो मेरी दादी, नानी, परदादी, परनानी, उनकी नानी, सबका कन्यादान हुआ है, लेकिन किसी का न तो उनके मायके से संबंध टूटा, न ही ससुराल में उन्हें दान में मिली हुई वस्तु माना गया। दूसरी तरफ आज भी मेरी कई सहेलियां हैं जिनका दान उनके पिता ने नहीं किया। उन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया, पर वे भी पति द्वारा प्रताड़ित और अपमानित होती हैं। अपनी व्यक्तिगत कमियों की जड़ हम अपनी परंपराओं में ढूंढ रहे हैं। कन्यादान के बिना भी वैध विवाह हो सकता है, लेकिन क्या इसके बावजूद हर विवाह सफल ही रहे, इसकी कोई गारंटी ले सकता है?